अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रहनुमा। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं आज जाने वाली हूँ मकामात की ज़ियारत के लिए। तो सबसे पहले मैं चली गई थी हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के मकाम पर। और ये जो मकाम है वो नहर अलकमा मतलब नहर फ़ुरात के पास में ही है, तो वहाँ से चलकर ही जाना पड़ता है ये मकाम के लिए। तो ये वो मकाम है जहाँ पर हमारे छठे इमाम जब भी करबला आया करते थे तो इस मकाम पर रुकते थे और यहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे और यहीं पर उनका मकाम था, यहीं पर वो रुका करते थे। तो आप भी इस मकाम की ज़ियारत करिए और फिर चलते हैं आगे दूसरे मकाम पर। अब छठे इमाम के मकाम के बाद हम आ गए हैं नहर फ़ुरात पर, जिसे नहर अलकमा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो है नहर फ़ुरात जो है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मकाम के सामने है। तो यहाँ की भी आप ज़ियारत कर सकते हैं और यहाँ पर आकर बहुत ही सुकून मिलता है। यहाँ पर आए तो ऐसा लगता है बस कुछ देर यहीं पर बैठ जाओ। और इसके सामने ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मकाम है। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। तो अगर आप नहर फ़ुरात आते हैं तो उसके सामने एकदम अपोज़िट में इमाम ज़माना का मकाम की भी ज़ियारत हो जाएगी। गरीबी दा सुनांदा है। तो अब हम आ गए हैं जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के मकाम पर और यहाँ पर जो है झूला है और यहीं पर यही वो जगह है जहाँ पर जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था। हुरमुला ने उनके गले पर तीर लगाकर उनको शहीद किया गया था। तो ये मकाम उनका है, तो आप भी इसकी ज़ियारत कर लें। अब ये जो मकाम है ये जाफ़र जिन का मकाम है। तो जाफ़र जिन आप सबको तो पता ही है कौन हैं, तो मुझे उनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप सब जानते हैं कि जाफ़र जिन कौन है, तो ये उनका मकाम है। तो यहाँ की भी आप ज़ियारत कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मतलब इसके पहले मैं जब आई थी करबला तो यहाँ पर नहीं आई थी। यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ ये ज़ियारत के लिए। तो आप भी साथ साथ ज़ियारत करते रहें।
तो अब मैं जा रही हूँ तिल्ले ज़ैनबिया की ज़ियारत के लिए, और ये भी अभी भी बना है। पहले जब मैं आई थी लास्ट टाइम तो इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तब नहीं बना था, तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ उसकी ज़ियारत के लिए भी। और ये जो है मकाम, ये वही मकाम है जहाँ पर जनाब ज़ैनब जो है खड़े होकर अपने भाई को शहीद होते देख रही थी। तो ये तिल्ले ज़ैनबिया के नाम से जाना जाता है ये मकाम। और मैं सब ज़ियारत जो है इतनी डिटेल में नहीं बता रही हूँ, सब चीज़ें इतना डिटेल में नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज़ अभी अरबईन का टाइम है, तो हमारा टूर जो है बहुत कम दिनों का है और उतने ही दिनों में हमें सारी ज़ियारतें कवर करनी है, सब जगह जाना है। तो इतना ठीक से ज़ियारत नहीं हो पा रही और रश भी काफ़ी है अरबईन के टाइम पर। तो जितना हो सके मैं उतना कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को बताऊँ और मैं भी ज़ियारत करूँ। इंशाल्लाह जब अगर नेक्स्ट टाइम मिलेगा मौका आने का, इंशाल्लाह मौला फिर से बुलाएंगे तो फिर मैं आपको अच्छे से और ज़ियारत कराऊँगी, चीज़ें बताऊँगी। तो अभी जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, उतना आप लोगों को व्लॉग में बता रही हूँ। तो अब ये ज़ियारत के बाद अब हम लोग जा रहे हैं खैमागाह। खैमागाह वो जगह है जहाँ मौला हुसैन ने जब करबला में एंटर हुए थे तब वहाँ पर अपना खैमा लगाया था। तो जो है खैमागाह में सबसे पहले आप एंटर होते ही देखेंगे जो सबसे पहला खैमा है वो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का खैमा है। तो ये देखिए, ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का खैमा सबसे पहले है, क्योंकि वो जो है लीड करते थे, तो उनका खैमा सबसे पहले है। और फिर इसकी भी आप ज़ियारत कर लें। और यहाँ जो है मौला की सवारियाँ बांधी जाती थी, जो उनके ऊँट थे जिस पर वो आते थे वो यहाँ पर बांधे जाते थे, तो यहाँ वो सवारियाँ बांधी जाती थी। और यहाँ से जो है आप एंटर करेंगे खैमागाह में। ये देखिए महमिल जो है उनकी सवारियों को कहा जाता है, तो यहाँ पर उनकी सवारियाँ बांधी जाती थी। और ये जो खैमा है वो है जनाब सैयद सज्जाद का खैमा, मतलब हमारे चौथे इमाम का ये खैमा है। तो आप इसकी ज़ियारत कर लें। और ये जो है मौला हुसैन का खैमा है। ये देखिए, ये हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का खैमा है। ये खैमा जो है बीबी ज़ैनब का खैमा है। और यहाँ जितने भी खैमे बने हैं सबके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है कि ये किसका खैमा है। तो आप इस सब की ज़ियारत कर सकते हैं साथ साथ। अब खैमागाह से निकलते ही मैं जा रही हूँ कफ़े अब्बास की ज़ियारत के लिए। तो ये जो कफ़े अब्बास है वो है मौला अब्बास के जो शान कलम होकर गिरे हुए थे, तो उस मकाम को कफ़े अब्बास कहा जाता है। तो एक हाथ जो है एक शान का मकाम ये है जिसकी ज़ियारत आप कर सकते हैं। अब फिर इसके बाद फिर दूसरा शाना जो जहाँ पर कलम होकर गिरा था, अब वहाँ जा रहे हैं हम। तो आप ये नोटिस करेंगे कि एक शाना कहाँ पर कलम होकर गिरा था और दूसरा शाना कितनी दूर है, वहाँ से कितना फासला है जहाँ पर दूसरा शाना कलम हुआ था। ये वो मकाम है जहाँ पर दूसरा शाना कलम होकर गिरा था, तो आप इसकी भी ज़ियारत कर लीजिए।
अब हमारी आखिरी जो मकाम की ज़ियारत बची है वो है जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। तो अब हम जा रहे हैं उनके मकाम पर। तो ये है मकाम जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम। तो इस मकाम पर जो है जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के सीने में बर्छी लगी थी, वो यहीं पर शहीद हुए थे। يلا ابو يا علي يا علي يا علي حجي حجي يا علي يا علي يلا يا علي حجي يلا ابو يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي منها خروج خروج। तो मुझसे जितना हो सका मैंने आपको ज़ियारत कराई सारे मकामों की। अब नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको मस्जिद कुफा और मस्जिद सैला की ज़ियारत कराऊंगी। तो ये व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।